नंबर सिस्टम। यहाँ पर कल भी मैंने डिस्कस किया था कि 1.27 पर बार के साइन को हम P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। हो सकता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि 1.27 पर बार के साइन को P/Q की फॉर्म में चेंज कैसे किया जाएगा। एक्चुअल में x इक्वल टू 1.27 पर बार का साइन और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाएगा तो सब बच्चे जानते हैं 27 डॉट डॉट सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो डेसिमल नंबर बोला जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है वो एज ए रेशनल नंबर भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम पूछें कि ये बताइए रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो इट इज रेशनल नंबर, क्योंकि इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कल भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जितने डिजिट पे बार का साइन है उतने ही 1 पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 पे 2 0 यानी 100 का मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल y 100 ऑन बोथ साइड। तो इधर लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 127 पॉइंट, फिर 2 डॉट डॉट 2 1। ये ध्यान रखना कि आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट हैं उतनी ही डिजिट हमको यहाँ लेके आना है। डॉट डॉट का मतलब है आगे और भी हम डिजिट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट है इसलिए मैंने भी यहाँ पर 4 डिजिट का यूज़ किया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराती है, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, तो x को यहाँ लिखेंगे इक्वल। कल भी मैंने बताया था कि हमेशा डेसिमल को डेसिमल नंबर के नीचे लिखिएगा और डेसिमल से बिफोर 127 डॉट डॉट सो ऑन, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 से 7, देन ये 0 0 0 डॉट डॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 1 जाएगा, देन 6 आएगा, 2 आएगा और ये 1 इक्वल यहाँ पर 99x हो जाएगा। 99x इक्वल टू दिस, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 126/99। 6 और 2 8/9, यानी ये नंबर हमारा 9 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 4 कैरी बचेंगे, 4 रिमाइंडर आएगा, और सॉरी 9 1 जा 9, 3 आएगा, 9 4 जा 36 और ये 11 टाइम्स, तो ये 14/11 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे देयरफॉर 1.27 पर बार इक्वल टू 14/11। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ट्रिक मेथड है, एक्चुअल में यहाँ पर ट्रिक मेथड से इसका आंसर निकालेंगे। ट्रिक मेथड यानी शॉर्टकट मेथड है, इसके आंसर निकालेंगे तो ये 1.27 पर बार का साइन। कल भी मैंने बताया था कि सबसे फर्स्ट कंप्लीट नंबर लिखिए विदाउट बार विदाउट डेसिमल, तो ये बनेगा हमारा 127 माइनस उस नंबर को कराते हैं जिस पर बार का साइन नहीं लगाए, तो -1 अपॉन डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार का साइन है उतने 9 यूज करिए, तो ये 126/99, जैसा कि हमारा ये बना था। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनली हमारा 14/11 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 4.32 बार का साइन और 15.712 बार का साइन। इनको मैं शॉर्टकट से समझाऊंगा, लॉन्ग मेथड से इस वाले मेथड से तुम लोग करोगे, वैसे इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ 4.32 बार का साइन। ध्यान देना, ये ट्रिक मेथड से इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट हम कंप्लीट नंबर लिखें, सबको मालूम है 432, डेसिमल साइन हटा दे बार का साइन तो इसको पढ़ा जाएगा, रीड करेंगे 432 माइनस
उन नंबर को लेके आइए, माइनस करेंगे जिन पे बार का साइन नहीं है, तो 4 और 3 पे देखिए बार का साइन नहीं है, तो -4 हो जाएगा अपॉन, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी समझाया था कि जितने डिजिट पे बार का साइन है उतने 9 यूज करिए। यस, सिंगल डिजिट पे बार का साइन है तो हम सिंगल 9 का यूज करेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो इन दिस केस तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि 2 डिजिट कवर करने के लिए 0 हम अपनी तरफ से अप्लाई कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन 90। आगे देख लें इसको सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो 15.712, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पे बार का साइन है। सेम इसी ट्रिक का यूज करना है। कंप्लीट नंबर सबको मालूम है क्या लिखना है, 15712, 15712 माइनस करना है। माइनस देखा जाए तो 1 5 और 7 इन डिजिट पे बार का साइन नहीं है, तो 157 अपॉन, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जितने डिजिट पे बार का साइन है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 डिजिट पे बार का साइन है तो 99 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि लास्ट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 डिजिट कवर करने के लिए 0 हेल्प करता है। इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा फाइंड द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एक साथ पूछा जाएगा। फाइंड द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अभी तक हमने सीखा था कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँगा, इफ ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर, then one irrational number इक्वल टू, अगर ए और बी हमारे 2 रेशनल नंबर है और इन दोनों के बिटवीन हमें 1 इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर बोथ इरेशनल नंबर को मल्टीपल फॉर्म में रख दो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फाइंड 1, ध्यान देना, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 1 इरेशनल नंबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी अंडर रूट 6। देयरफॉर 2 अंडर रूट 6 3। तो ये 1 इरेशनल नंबर बिटवीन आ जाएगा। एक सेकंड मेथड से और मैं बताऊंगा कि इरेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। उस मेथड को समझाने से पहले एक बार फिर मैं बताऊंगा कि हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप का पढ़ा है और बच्चों को अच्छे से आने लगा। नंबर फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, नंबर सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो टर्मिनेटिंग होता है ये हमेशा रेशनल नंबर को शो करता है, ध्यान देना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होगा ये भी हमारा रेशनल नंबर को शो करता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है ये ध्यान रखना हमेशा इरेशनल नंबर को शो करेगा। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद हो सकता है इससे और क्लियर हो जाए कि फाइंड आउट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले रहे हैं और तुमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने बोला 0.25, 0.37 ये बार का साइन और 0.201003.4 देखा जाए ये हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, सब जानते हैं 0.25 हमारा टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा।
ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना। और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई जब भी हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना दो, तो बड़े आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड 3 रेशनल नंबर एंड irrational numbers between 5/7 and 9/11। अभी तक हम जो फाइंड करते आ रहे हैं वो रेशनल नंबर को फाइंड किया है, तो इसके साथ साथ हमने इरेशनल नंबर भी देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने एक मेथड बताया था, इनको डेसिमल नंबर में चेंज करिए। तो 5/7 यानी 7 का डिवाइड अगर 5 से करेंगे तो मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है 0.7142। एक्चुअल में ये हमारा कोई आगे और भी डिजिट हो सकता है, लेकिन मैंने डेसिमल के बाद केवल ओनली 4 डिजिट लिए। नेक्स्ट नंबर है 9/11 इक्वल टू 0.8181। एक्चुअल में ये रिपीटेड नंबर होगा, लेकिन इसमें भी मैंने केवल 4 डिजिट तक का नंबर लिया है। रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसको पढ़िए 7442, इसको पढ़िए 8181। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इससे ग्रेटर और इससे लेस नंबर लेके आ जाऊँ, तो ये 7.7143 ले लिया, 0.7144 ले लो, ऐसे टू डॉट डॉट बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर की बात करनी है। इरेशनल नंबर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो यहाँ पर भी हम कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लें जो इससे ग्रेटर होना चाहिए। सपोज 7143 ले लिया, फिर सिंगल जीरो बढ़ा दो, कोई भी मर्जी से अपनी तरफ से नंबर लिखो, फिर एक और जीरो बढ़ा दो, कोई भी नंबर लिख दो, डॉट डॉट सो ऑन कर दो, ये 1 इरेशनल नंबर आ गया। ऐसे ही 0.72, चलिए देखिए 43, ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरह से कुछ लिया, जीरो बढ़ाइए, 7 लिख दो, कुछ भी लिखो, फिर जीरो बढ़ा दो, 2 डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे ही 0.7245 ले लो, जीरो, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना दो। ये सब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। एक